अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो प्रोग्रामिंग यूजिंग सी का चल रहा है और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे लूप। पिछला 2 वीडियो में हम लोग बहुत सारा लूप से रिलेटेड प्रोग्राम बनाए। अब क्योंकि लूप बहुत तरह का होता है तो सिर्फ हम लोग वाइल लूप पढ़े थे। अब उसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या है? डू वाइल लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट मोर देन वन टाइम बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन। सिंपल बात है, डू वाइल लूप का भी काम वही है जो किसका है? वाइल का है। वाइल भी क्या करता था? आपके स्टेटमेंट को मोर देन वन टाइम रिपीट करता है बेस्ड ऑन कंडीशन। जब तक कंडीशन ट्रू मिल रहा है तब तक चल रहा है, कंडीशन फॉल्स लूप बंद। डू वाइल लूप भी यही काम करता है कि आपका कोई भी स्टेटमेंट को मोर देन वन टाइम रिपीट करता है, तब तक रिपीट करता है जब तक कंडीशन ट्रू मिलेगा, कंडीशन फॉल्स लूप बंद। तो बात आता है कि अगर दोनों का काम सेम ही है तो फिर दो अलग अलग क्यों है? तो सिंपल बात है, ये हर जगह चलता है। क्लोजअप से भी आप ब्रश ही करते हैं, कोलगेट से भी ब्रश ही करते हैं, प्रेसिडेंट से भी ब्रश ही करते हैं, दंत कांति से भी ब्रश ही करते हैं। तो फिर चार क्यों? तो कुछ कुछ फायदा नुकसान होता है थोड़ा बहुत। किसी का टेस्ट अच्छा है, किसी का कलर अच्छा है, किसी का फ्रेशनेस अच्छा है, किसी का दाम कम है, कोई हर्बल है, कोई केमिकल है। धो तो रहे मुंह ही, ऐसा होता है कि किसी ने दंत कांति लिए बाथरूम में नहाने लगे उससे? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंट उठा के शैम्पू कर लिए, नहीं होता है। काम तो एक ही है लेकिन कुछ कुछ चेंजेस होता है। चेंजेस क्या है? तो वाइल लूप को जो होता है वो होता है एंट्री कंट्रोल लूप। बताया था एंट्री कंट्रोल लूप के बारे में। तो पहले चेक करता है, बाद में बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। तो इससे होगा क्या कि अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स मिल जाए, कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स मिल जाए तो वाइल लूप एक बार भी रन नहीं करेगा, उसका बॉडी एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। डू वाइल लूप जो है ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। मतलब क्या हुआ कि ये पहले काम करेगा और फिर कंडीशन चेक करेगा। इंडियन रेलवे बताया था ना एग्जांपल, और मेट्रो। तो वाइल लूप मेट्रो है, पहले टिकट दिखाइए, टिकट पंच करिए तब गेट खुलेगा, तब ट्रेन पे आप चढ़िएगा प्लेटफॉर्म पे आके। और इंडियन रेलवे का आप चढ़ जाइए, उसके बाद आपका टिकट चेक होगा। ये भाई साहब क्या है? इंडियन रेलवे है कि पहले काम कर लेंगे, कंडीशन बाद में चेक करेंगे। तो इससे होता क्या है? तो एक बेसिक डिफरेंस यही है कि वाइल लूप अगर कंडीशन फॉल्स रहेगा तो एक बार भी नहीं चलेगा। डू वाइल लूप अगर कंडीशन फॉल्स है तभी भी एक बार चलेगा ही चलेगा, क्योंकि आप तो ट्रेन में चढ़ गए उसके बाद ना चेक होगा। ट्रेन में चढ़ गए उसके बाद आपको कॉलर पकड़ के उतार दे, आपको फाइन करे, आपको मारे पीटे, वो बात का बात है। लेकिन आप ट्रेन में तो चढ़ गए। तो यहां पे क्या है कि आपका पहले काम करेगा, ध्यान से देखो, पहले डू करेगा, पहले स्टेटमेंट रन कराएगा, तब यहां चेक करेगा। तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहां तो मार के भगा देगा, और कंडीशन फॉल्स नहीं है तो कहां भेज देगा? ऊपर। तो कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपको लूप को एक बार रन कराना ही कराना है, उसके बाद डिसाइड करना कि रन कराना है कि नहीं कराना है, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं? डू वाइल लूप का। जैसे एक होता है, देखते होगे तुम लोग, कॉल सेंटर को जो हम लोग कॉल करते हैं, तो कॉल करते के साथ तो क्या बोलता है? एक मेनू देता है ना, हिंदी के लिए एक दबाए, इंग्लिश के लिए 2 दबाए। अब दबा दिया तुम 3 तो बोलता है कि ये अमान्य है। फिर से बोलता है हिंदी के लिए 1 दबाए, इंग्लिश के लिए 2 दबाए। तो वहां पे क्या है कि जब वो शुरू हुआ तो एक बार तो रन करेगा ही करेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कि आगे रन करना है या नहीं करना है। तो वहां पे जहां पे आपको कभी भी कोई ऐसा काम करे जहां एक बार एटलीस्ट वन टाइम रन कराना ही कराना है, तो वहां किसका यूज करेंगे? डू वाइल लूप का। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल, तो डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस बोलना है कि वाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप एंड डू वाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। तो बोला इसका मतलब, ये तो रटा रटाया बात हो गया। तो यहां तुम बोलोगे कि इन वाइल लूप, ठीक है, कंडीशन इवेल्युएटेड बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स बॉडी। बॉडी रन होने से पहले उसका कंडीशन क्या होता है? इवेल्युएट हो जाता है। एंड इन डू वाइल लूप कंडीशन इवेल्युएटेड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स बॉडी। दैट्स व्हाई डू वाइल लूप रन्स एटलीस्ट वंस। तो यहां पे कहीं पे भी ऐसा वर्ड है, या फिर ऐसे ही पूछ देता है कि विच लूप्स रन्स एटलीस्ट वंस, एक बार कम से कम एक बार कौन रन करेगा? तो डू वाइल लूप। कौन सा ऐसा लूप है जो पहले चेक करता है बाद में रन करता है? तो वाइल लूप। कौन सा ऐसा लूप है जो पहले रन करता है बॉडी को, काम करता है, फिर चेक करता है कंडीशन? कौन होता है? डू वाइल लूप। तो यहां पे इसका सिंटेक्स क्या है? डू के अंदर बॉडी का काम देंगे और वाइल। अब बोलोगे सर इससे कौन सा प्रोग्राम बना सकते हैं? अभी तक जितना प्रोग्राम वाइल से बनाया है सारा प्रोग्राम बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रोग्राम वाइल से बनेगा, प्रोग्राम डू वाइल से बनेगा। आप जो लूप में कंफर्टेबल है सारा प्रोग्राम सारे लूप से बना सकते हैं। चलो अभी हमें जो टेबल वाला प्रोग्राम था उसको वाइल से बना के दिखा देते हैं या डू वाइल से बना के दिखा देते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कौन से लूप से कौन सा प्रोग्राम बना सकते हैं। आप सारे लूप से सारा प्रोग्राम बना सकते हैं।
आप अपना देखते हैं कि हमको मान लीजिए कि कंडीशनल लूप है जहां पे आपको पहले से पता नहीं कि लूप कितना बार चलेगा, तो वहां वाइल या डू वाइल यूज करते हैं, आगे फोर के बारे में बताएंगे। आपको पता है कि हमको लूप एक बार चलाना ही चलाना, तो वहां कंपलसरी डू वाइल यूज करेंगे। आपको लगता नहीं कंडीशन फॉल्स रहे फर्स्ट टाइम ही तो मेरा लूप ना चले, तो वहां किसका यूज कर लेंगे, डू वाइल वाइल लूप का यूज कर लेंगे। तो दिखाते भी, एस इंक्लूड stdio डॉट h int मेन, टेबल वाला प्रोग्राम बनाना। तो टेबल वाला प्रोग्राम के लिए क्या होता है, एक नंबर चाहिए और एक आई चाहिए। लूप चलाने के लिए क्या चाहिए, आई। प्रिंट एफ इंटर अ नंबर, फिर स्कैन एफ %d % num, ठीक है। उसके बाद हम लूप चलाने के लिए आई इक्वल्स टू 1 कर दिए, फिर डू और वाइल। ध्यान देना कि ये जो है कर्ली ब्रैकेट बंद होता है उसी लाइन में होता है। बहुत लोग क्या करता है, नीचे लिख देता है, बोलता है एरर आ रहा है। ये जो बंद होगा वही होगा, इसके नीचे नहीं होगा। बहुत लोग क्या करता है, इसके नीचे लिख देता है, बोलता है सर एरर आ रहा है। ये जहां बंद होगा वहीं होगा। और कंडीशन याद दे देंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू 10। और यहां पे क्या होता है, यहां पे हो जाता है प्रिंट एफ, जो बॉडी में हम लोग क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ और %d/n, और यहां पे दे देंगे ब्रैकेट में नम इंटू आई, और आई प्लस प्लस, तो जो वहां बॉडी में लिखते तो वही यहां पे भी बॉडी में लिखेंगे। बस यहां डू लिख दिया और यहां वाला को उठा के यहां पे डाल। देखते हैं काम करके क्या होता है। नंबर मांगा, 5 दिए, किसका टेबल आ गया, 5 का आया। अच्छा, यहां पे देखो हम 11 कर देते हैं, तो मेरा कंडीशन क्या है कि आई लेस देन 10 होना चाहिए। हम शुरू में ही आई का वैल्यू कितना कर दिए, 11 कर दिया ना। देखते कि ये रन करता है कि नहीं। हम लोग दिए 5 ही। अब यहां क्या प्रिंट कर रहा है, लूप एक बार तो रन किया, अंदर गया तभी नहीं प्रिंट हुआ है। तो हुआ क्या देखो, एज पर द रूल आई का वैल्यू 11, डू करो, क्या करो, नम इंटू आई, 5 इंटू 11 कितना कर दिया, 55 को प्रिंट किया। यहां के कितना हो गया, 12। अब यहां के चेक करा कि 12 लेस देन 10 है, नहीं, इक्वल टू 10 है, नहीं, यहीं से बाहर हो गया। लेकिन अगर इसी के जगह पे हम लोग क्या यूज करते, वाइल लूप। अब देखते क्या होता है, कुछ आउटपुट आया, नहीं आया ना। हुआ क्या, आई का वैल्यू 11, पहले चेक किया घुसते के साथ, आई लेस देन 10 है, नहीं, इक्वल टू 10 है, नहीं, मारा लात यहीं से बाहर। वो घुसने दिया, क्योंकि बोला मेरे काम करिए, अंदर जाइए, ट्रेन पे चढ़िए, टीटी साहब आएंगे बाद में चेक करेंगे। यहां पे क्या हुआ, गेट बंद था, आप गए, गेट बंद, खुल ही नहीं रहा। ठीक है, कूदने की कोशिश किए, सीआईएसएफ मारा 4 डंडा, मार के बाहर निकाल दिया। क्यों, क्योंकि आप पहले चेक हो रहा है, मेट्रो ट्रेन है, बिना टिकट पंच किया प्लेटफॉर्म पे जा ही नहीं सकते, ना प्लेटफॉर्म पे जाइएगा ना ट्रेन पे चढ़िएगा। तो डू वाइल लूप में यही होता है कि अगर कंडीशन फॉल्स है फिर भी एक बार वो रन करता ही करता है। डू वाइल लूप में क्या होता है कि वाइल की जगह डू लिखा जाता है, और जो क्लोजिंग करली ब्रैकेट होता है वहीं पर वाइल लिख के सेमीकोलन से टर्मिनेट किया जाता है। कंडीशन मान लो कभी 1 है, तो 5 इंटू 1, 5 प्रिंट हुआ, यहां का 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 10 है तो यहां आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2, यहाँ के 3 हो जाएगा। फिर यहाँ का 3 लेस देन 10 है, हाँ है, करते करते मान लो 8 हो गया, तो 5 इंटू 8, यहाँ क्या हो जाएगा 9, 9 लेस देन 10 है, हाँ है, यहाँ आएगा 5 इंटू 9 क्या हो गया 45। यहाँ कितना होगा 10, 10 लेस देन 10 है नहीं, बट इक्वल टू 10 तो है, ऊपर जाएगा 5 इंटू 10, 50 प्रिंट हुआ, यहाँ के क्या हो गया 11, 11 लेस देन 10 है, नहीं, इक्वल टू 10 है नहीं, यहाँ से बाहर कर देगा, ऊपर जाने नहीं देगा। तो डू वाइल लूप इसी तरह से काम करता है। तो अब जितना भी प्रोग्राम वाइल से बनाए वो सारा डू वाइल से बना सकते हैं, लेकिन मेनली जो इसका यूज होता है वो होता है मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में। किसमें होता है, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं मेनू ड्रिवन प्रोग्राम का, जहां पे ज्यादातर किसका यूज होता है, वाइल का या डू वाइल का यूज होता है। तो चलो मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे। मेनू ड्रिवन प्रोग्राम में वाइल और स्विच यूज होता है। क्या होता है, वाइल और स्विच। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो कि
जैसे ही रन करेगा तो एक मेनू आएगा, आपसे पहले आपसे 2 नंबर लेगा, उसका मेनू देगा। मेनू में होगा ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। आप अगर 1 डालेंगे तो ऐड हो जाएगा, 2 डालेंगे तो, ये हम पहले बताए हैं स्विच केस में। लेकिन वहां पे होता क्या था कि जैसे ही प्रोग्राम एक बार रन करेगा प्रोग्राम बंद हो जाता था। यहां पर हम लोग चाहते कि नहीं, एक बार जब कैलकुलेशन कर ले तो आपसे पूछे कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, यस और नो। यस करना चाहते फिर से मेनू आ जाएगा। ये तब तक रन करते रहेगा सॉफ्टवेयर जब तक कि तुम्हारा काम खत्म, जब तक तुम उसको बंद ना करना चाहो। तो देखो कैसे होगा, एस इंक्लूड stdio डॉट h int main। अब यहां पे एक कुछ वेरिएबल बनाना पड़ेगा, int num1 num2 रिजल्ट, और एक चॉइस बनाना पड़ेगा। int टाइप करें, वो चॉइस क्या टाइप का होगा, क्योंकि वो यस और नो लेना है, ठीक है। और इनिशियल वैल्यू हम लोग क्या देते हैं, y दे दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मेनू बनाए, लूप चलाएंगे डू। और यहां ये लूप कब तक चलेगा, जब तक ch का वैल्यू इक्वल्स टू स्मॉल y है, या ch का वैल्यू इक्वल्स टू यूजर तो स्मॉल कैपिटल कुछ भी डाल सकता है ना, तो याद ये अगर ch का वैल्यू स्मॉल y रहेगा या कैपिटल y रहेगा तो ऊपर भेज देगा, और ये दोनों छोड़कर कुछ और रहेगा तो कहां भेज देगा, नीचे भेज देगा। अब जैसे ये तुम्हारा लूप रन करेगा, ये आएगा प्रिंटफ, यहां बोलेगा इंटर फर्स्ट नंबर, थोड़ा स्लैश एन दे देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा गैप बना बना के। और यहां हो जाएगा स्कैन एफ %d %m num1, फिर प्रिंट एफ स्लैश एन इंटर सेकेंड नंबर, स्कैन एफ %d %num2, ठीक है। ये दोनों बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मेनू प्रिंट करेंगे। क्या करेंगे, नंबर लेने के बाद मेनू देंगे। यहां करेंगे प्रिंट एफ स्लैश एन मेन्यू, यहां पे रहेगा 1 फॉर ऐड, फिर लाइन ब्रेक कर दो, फिर अगला लाइन में सब्ट्रैक्ट, फिर लाइन ब्रेक कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड। 4 ऑप्शन देना चाहते हैं, 3 में मल्टीप्लाई और 4 में डिवाइड। अब ये सारा काम कर लिए, अच्छा तो उसका भी तो हमको लेना पड़ेगा ना चॉइस, एक चॉइस भी लेना पड़ेगा। ये चारों देने के बाद अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ इंटर योर चॉइस 1 to 4, 1 से 4 के बीच में क्या डालिए, अपना चॉइस डालिए। अब उसको कहां लेंगे हम लोग, स्कैन एफ %d, और उसको ले लेंगे कहां पे, चॉइस में। कहां ले लिए, चॉइस में। अब उस चॉइस को कहां डाल देंगे हम लोग, स्विच, चॉइस को डाल देंगे हम लोग स्विच में। अब चॉइस का वैल्यू क्या आएगा, 1 2 3 4, 4 ही आ सकता है ना, तो 4 क्या बना लेंगे केस। पहला केस में क्या हो जाएगा, जो रिजल्ट है num1 प्लस num2, और ब्रेक केस 2 num1 माइनस num2, केस 3 किसके लिए, मल्टीप्लाई के लिए। यहां पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। केस 4, ठीक है। और अगर ये चारों में से कुछ और है, यहां आ जाएगा स्लैश एन इनवैलिड चॉइस, गलत चॉइस डाल दिए आप, यहां प्रिंट एफ होगा। और जब पूरा स्विच से बाहर निकलेगा, पूरा स्विच से बाहर निकलेगा, तो एक बार रिजल्ट में भी हम इनिशियल वैल्यू 0 डाल देते हैं, क्योंकि अगर इन केस अगर इनवैलिड चॉइस होगा तो रिजल्ट में कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट में तो स्टोर ही नहीं होगा। जब चॉइस से बाहर आएगा तो यहां आएगा प्रिंट एफ स्लैश एन रिजल्ट, और रिजल्ट के साथ क्या प्रिंट कर देंगे, RES।
और रिजल्ट प्रिंट करने के बाद अब ये तुमसे पूछेगा कि आप फिर से इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। यहां होगा printf/n, डू यू वांट टू कंटिन्यू, y/n, y या n डालिए और उसको स्कैनफ कहां ले लेंगे हम लोग, %c हो जाएगा क्योंकि कैरेक्टर टाइप का है, %ch। देखो सारा काम करने के बाद आप ch का वैल्यू ले लिए। अगर कोई y डाला, क्या डाला y, तो यहां पे मैच करेगा तो ऊपर चला जाएगा, और y छोड़कर अगर n या कुछ डाल दिया तो यहीं से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब देखो ये प्रोग्राम जो है ये कंटिन्यू चलते रहेगा। एक बार सेव कर लेते हैं इसको, मेन्यू डेमो डॉट सी। नंबर मांगा, 10 दिए, 5 दिए, अरे यहां पे स्लैशिंग छूट गया। अच्छा ठीक है, वो सुधार देंगे। हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, क्या दिए 3, रिजल्ट में रिजल्ट नहीं आया, %d छूट गया, सॉरी यहां पे %d छूट गया रिजल्ट में। पहला यहां गलती है, दूसरा मेनू वाले में, यहां पे हम लोग को मेनू प्रिंट करने के बाद भी एक स्लैश एन कर देते हैं। फिर से कंपाइल कर लेते हैं, 10 5 आया मेनू, हम लोग देते हैं क्या 3, रिजल्ट कितना आया 50। अब ये कब, लेकिन ये डू यू वांट टू कंटिन्यू के बाद ये लिया कहां नहीं भाई। अब यहां देखो प्रॉब्लम होता है, इसको बफर प्रॉब्लम बोलते हैं। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, बफर फंक्शन। होता क्या है कि जब हम लोग पहला नंबर डाले, दूसरा नंबर डाले, चॉइस डाले, और चॉइस डाल के क्या डालते हैं, एंटर, तो स्कैनफ जो है वो क्या करता है मालूम है, कि वो नंबर को उठा लेता है और एंटर को। होता क्या कि जब भी पहले बफर का कॉन्सेप्ट समझ लो, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आया है, अब सी पढ़ रहे थे इसको समझना होगा। कभी भी आप इनपुट के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आपका जो प्रोग्राम है वो सीधे कीबोर्ड के पास नहीं जाता है, रैम के पास एक बफर मेमोरी होता है। क्या होता है, बफर मेमोरी। तो बफर मेमोरी के पास जाता है और वहां जाके देखता है कि कोई डेटा है कि नहीं है। अगर वहां डेटा नहीं है तो फिर वो बफर को बोलता है डेटा लेके आइए, तो बफर जाता है कीबोर्ड के पास और कीबोर्ड से डेटा लेके आता है। तो अभी मान लो कि पहला बार जब नंबर डाले num1, तो बफर खाली होगा, बफर के पास गया, बफर गया कीबोर्ड के पास, कीबोर्ड से ले आया, तो क्या लाया मालूम दिया, 10 और एंटर, 10 और एंटर दोनों डाल रहे हैं ना, तो 10 और एंटर दोनों जाता है बफर के अंदर। अब क्योंकि ये इंटीजर है, तो इंटीजर है तो क्या किया, 10 को उठा लिया, एंटर को छोड़ दिया, क्योंकि एंटर को इंटीजर नहीं पड़ता है, वो इस कैरेक्टर होता है उसको नहीं पड़ता है। फिर num2 गया, तो num2 गया तो वहां देखा खाली एंटर पड़ा हुआ, बोला हमको नहीं चाहिए, दूसरा मांग के ले आओ, ये मेरे काम का चीज नहीं, हमको इंटीजर नंबर चाहिए, तो ये भी मांग लिया। फिर ये num2 में 5 डाले तो 5 ले आया, एंटर छोड़ दिया। अब ये भाई साहब फिर चॉइस गए, तो चॉइस में तो इंटीजरे है, ये भी गया बफर में, ये भी मांगा, तो वहां से 1 2 3 जो भी दिए, 3 एंटर दिए, तो क्या किया, 3 को ले आया और एंटर को छोड़ दिया। उसके बाद गया चॉइस स्कैनफ में, जब चॉइस गया तो वहां पे क्या मिला, एंटर रखा हुआ था, और कैरेक्टर वेरिएबल एंटर को रिकॉग्नाइज करता है, तो बफर तो खाली मिला नहीं, तो भाई बफर को नहीं बोला, बोला जो है दे दो, तुम्हारे पास है, बोला हाँ एंटर है, बोला हाँ हम तो रख सकते हैं, दे दो हमको, ये एंटर वे उठा के ले आए। यहां पे जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, कि आपको हर इनपुट के बाद बफर को क्लीन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बफर को क्लीन, ताकि जो छूटा छटा हुआ कचड़ा रह गया है, होता है ना कि आप कहीं सामान कुछ रखा हुआ, सामान उठाया, कार्टून वही छोड़ दिए, पैकेट वही छोड़ दिए, वही वाला काम यहां हुआ। एक उपाय और है कि जब हम लोग इसको रीड करने जा रहे हैं ना, रीड करने के पहले एक फंक्शन होता है गेट ch, पढ़े थे हम लोग, कैरेक्टर रीड करने के लिए, तो हम लोग पहले गेट ch को रन करा दिए। किसको रन करा दिए, तो ये इसको लेने से पहले एक और चला जाएगा लेने के लिए, और वहां से जो कचरा उसको उठा के क्या करेगा, ले आएगा। तो अब बफर खाली हो जाना चाहिए, देखते हैं इससे सॉल्यूशन होता है कि नहीं। गेट सी, 10 5 2, अब आया, मांग रहा डू यू वांट टू कंटिन्यू, यहां पे क्या डाले, यस, देखो फिर से मेनू आ जाएगा, फिर से नंबर मांगा 34 और 1 दे दिए, फिर मांग रहा है। तो अभी देखो ये बफर वाला प्रॉब्लम लोग कैसे सॉल्व किए, देखो फिर 10 4 4 डाल देते हैं, अब यहां एन करते हैं, बंद हुआ। बफर वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किए, एक फर्जी आदमी को खड़ा किए,
तो तुम्हारा जब ये बफर में कुछ छूटा हुआ है, तो जब हम कैरेक्टर को लेने जा रहे हैं उसके पहले ही किसी और को भेज दिया, बोले जाओ वहां से कुछ है तो उठा के ले आओ, और उसको उठा के ला रहा तो कहीं स्टोर भी नहीं कर रहे, खाली उसको भेज दिया, जाओ है तो उठा के ले आओ। वो बेचारा गया उठा के ले आया तो बफर खाली हो गया। बफर खाली हो गया तो ये भाई साहब जाके क्या किया, अपना कैरेक्टर को ले आए। तो इस तरह से भी बफर को खाली कर सकते हैं। ये थोड़ा छोटा प्रॉब्लम है सी के अंदर, जो तुम्हारा कहीं कभी कभी प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। इस तरह से देखो यहाँ पे क्या हुआ कि एक बार तो मेनू आना ही ना चाहिए, बाद में डिसाइड होगा कि हमको लूप को चलाना है कि नहीं चलाना। हम एक बार मेनू आना चाहिए तो डू के अंदर डाल दिए, अब बाद में डिसाइड हो रहा है कि आपको चलाना है या नहीं चलाना। तो ऐसे सिचुएशन हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, डू वाइल का। चलिए इसमें इतना ही, अगला लूप हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर लूप।